आओ नहीं मैं कर दी बामणाओं का सीट वो भी लो। हाँ रिंगे स्कूल हो लड्डू तो पक्का ही भगवान श्री राम के जो जन्मदिन का ये उपलक्ष्य है, इस हाँ प्रदीप मैं हमारे इकाई से अनुरोध करता हूँ प्रमोद जी का स्वागत करें। आज भगवान राम का दिन है और उसके साथ ही साथ राजस्थान दिवस भी आज है। तो आप सबको जो रामनवमी है उसकी और राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम की प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रयास मुकेश और इनकी टीम ने किया है और जो सामने आप लोग बैठे हो, जिस उम्मीदों के साथ आप आए हो, भगवान श्री राम आपको ये ताकत दें कि आप अपना मुकाम हासिल कर सको। और लगातार जो मुकेश है, इनकी पूरी टीम है, इनको भी भगवान इतनी ताकत दे कि आपके अध्यापन का जो कार्य है वो अच्छे तरीके से करवा सके, ताकि आप समाज में और हमारे देश में एक अलग पहचान बना के उभर आ सको। ये आप सब लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, आते ही मुझे ये लगा कि थोड़ा सा जगह का शायद है, जगह छोटी सी है, लेकिन आप लोगों के और भाई मुकेश के सपने बहुत बड़े हैं। इन्होंने जो सपना देखा है, जयपुर में मुकेश जब था, तैयारी करता था, कोचिंग में जब पढ़ाता था, काफ़ी संघर्ष का इसका जीवन रहा है। और इसमें जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ बांटने के लिए अपने ही क्षेत्र में जब आके छोटी सी जो शुरुआत की है, इसमें आप लोगों को वो चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो शायद आप बड़े शहरों में भी जाके ना सीख पाओ। और जो जगह छोटी है ये भी बड़ी हो जाएगी अगर आपकी उम्मीदें बड़ी रही तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रमोद जी से भी मेरा विनम्र आग्रह है, आशीर्वाद मैं अपने ओजस्वाणी के लिए प्रख्यात आने जाते हैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। मैं आज के इस पावन पर्व पर, जिसमें हम सब लोगों के लिए दो विशेष पर्व हैं आज। एक राजस्थान का स्थापना दिवस है। ये वो राजस्थान है जहाँ की
मिट्टी ने हम लोगों को बहुत सारे सुरमा दिए हैं, बहुत सारे भमासा दिए हैं। महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर दिए हैं, तो छत्रपति इस मिट्टी में शिवाजी महाराज हैं, ये अपने बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए हैं यहाँ पर। इस मिट्टी के कारण हम लोगों को एक अलग ही अहोदा प्राप्त हुआ है इस पूरे भारतवर्ष में। दूसरा है वो है प्रभु श्री राम की आज जन्म दिवस है। प्रभु श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के भी नाम से जानते हैं। इनका जीवन और व्यक्तित्व अगर हम पूरी रामायण का अगर पाठ करते हैं तो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा है। जिस रूप में भगवान ने श्री राम प्रभु के रूप में जन्म लिया, भगवान विष्णु ने, ये इनका जो व्यवहारिक जीवन है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। माँ बाप की सेवा है, धर्म की रक्षा है, पत्नी और नारी का सम्मान है, और सबसे बड़ा जो कहा जाता है जिसके कारण इनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई थी, वो था इनका पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा। मतलब जिस पत्नी के ऊपर इनको विश्वास था, पर जनता के विश्वास के लिए उन्होंने परीक्षा के लिए अपनी अर्धांगिनी को, जिनको अपने खुद से ज़्यादा विश्वास था, उस अर्धांगिनी की भी परीक्षा ली थी। जनता के विश्वास को मेंटेन करने के लिए, उस विश्वास को बचाने के लिए उस प्रभु श्री राम के चरणों में सादर वंदन करता हूँ, बारंबार अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारी जीवनियाँ पढ़ी हैं, प्रभु श्री राम की भी पढ़ी हैं। मैं बेसिकली संघ का विद्यार्थी रहा हूँ, आदर्श विद्या मंदिर का। वहाँ पे हम लोगों ने धर्म भी पढ़े हैं, ग्रंथ भी पढ़े हैं। हम लोगों ने एक ही चीज़ सीखी है, मैं आप लोगों के साथ में भी वही चीज़ शेयर करूँगा। इसके साथ में मैं मथुराश्रम में जय गुरुदेव, उसमें भी धर्म प्रचारक संस्था में हूँ, जिसमें हम लोग मांस मछली मदिरा का त्याग है, नारी सम्मान है, वो चीज़ सिखाते हैं। ये जो सांसारिक मोह माया का संसार है, इस संसार में जैसे जैसे हम लोग चलते हैं, हम पढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और आगे कामयाब होते हैं। बहुत सारे साहित्य पढ़िए, बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, हर एक चीज़ में एक ही चीज़ का, जब पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाती है, किसी का भी एक इतिहास पढ़ा जाता है महापुरुष का, तो अंत में जाके एक ही शीर्षक निकलता है कि जिसके ऊपर जग हंसा है, सिर्फ उसी आदमी ने इस सृष्टि में इतिहास रचा है। आप अगर इस सृष्टि में ये देखते हैं कि आपके ऊपर दुनिया कभी भी हंसना शुरू कर दी, तो आप ये चीज़ समझिएगा कि अब आपका सफलता का जो एक रास्ता है वो क्लियर होना शुरू हो गया है, और आप सफलता के नए आयाम स्थापित करने वाले हैं। कभी भी आप देखिए, जब सोने को शुद्ध किया जाता है तो उसको तपाया जाता है। इस सृष्टि में जो जो संघर्ष करता है, जो जो अपने आप को इस सृष्टि के अनुसार ढालता है, वो इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बन के अपने आप का नाम स्थापित करता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने संघ में पढ़ी हैं। एक गीत गुनगुनाते थे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत सारे हम लोग भी बैठे हैं, हमें दादा परदादा सरदादा, उनके पिताजी, उनके नाम नहीं पता है, पर हम महात्मा बुद्ध को भी जानते हैं, हम महावीर स्वामी को भी जानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी को भी जानते हैं, तो हम महाराणा प्रताप को भी जानते हैं, हम प्रभु श्री राम को भी जानते हैं, तो हम भगवान वासुदेव को भी जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जिसने इस दुनिया को कुछ देने की कोशिश की है, ये शरीर है, ये नश्वर है, आज आया है, कल पता नहीं चलता कि कब हम आए कब गए, ये कभी मायने नहीं रखता है। पर हम जो कर्म करेंगे, वो कर्म की छाप इस दुनिया के ऊपर जरूर छूटनी चाहिए, इस दुनिया के ऊपर वो छाप रहनी चाहिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ये याद रखें कि यार ये हमारा पुरखों का था, इस वंश से हम लोग आते हैं, इन्होंने ऐसे इस सृष्टि को कुछ दिया है जिसके कारण हम अपना नाम आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। आप लोग सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत कम टाइम से भाई को जानता हूं, पर एक चीज़ देखी है मैंने, और मेरा एक सपना भी है। सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन तंत्र है, उसमें सब कभी ये मायने नहीं रखता कि आप एक सरकारी जॉब लगने वाले हैं, ये कभी मायने नहीं रखता। आप जॉब को नहीं देके एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए, आप दुनिया के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आज आप हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सरकारी जॉब में भी जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं, पर इसके साथ में आप एक इंसान भी बन के जाइए। आपको कभी भी जाति, धर्म, वर्ण, व्यवस्था और किसी भी आचार व्यवहार के भीतर आपको कभी भी आपको दो भांति नहीं करनी है। मतलब आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए ये एससी है, ये एसटी है, ये ब्राह्मण है, ये मेरी जाति का, अदर जाति का है। अगर भगवान हमें कोई भी काबिल बनाता है तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि शीर्ष के जो सबसे नीचे की तह पे जो खड़ा है, हम उसको शीर्ष के सबसे ऊंची की तह पे लेके जाएं। मैं जब बहुत छोटा था, परिस्थितियां बहुत अलग अलग थी मेरे सामने भी,
मैं बहुत सारी चीज़ें कहता था कि एक दिन आएगा मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे सेवाएं करूँगा, लोग मेरे ऊपर हंसते थे, बहुत सारी स्थितियाँ थी। धीरे धीरे समय आया, लोगों को वो चीज़ सत्यता में परिवर्तित होने लग गई। अब आज के समय में अगर देखें तो जो भी तह तक है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, एक पंक्ति चल रही है, पथ संचलन का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसे ही ये कहते हैं पीछे मुड़, तो जो आगे हो पीछे हो जाता है और जो पीछे हो आगे हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम हर एक आदमी को साथ लेके चलें। मैं बचपन से एक सपना देखते आया हूँ कि हमारी जो एजुकेशन तंत्र है उसमें दो चीज़ें सिखाई गई हैं कि राम का पिताजी ये हैं और श्याम का पिताजी ये है। हमें उस चीज़ से निकल के और हमें उस सिस्टम में, उस लाइन के ऊपर काम करना पड़ेगा, अध्यात्म में भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर भी हमें उस चीज सिस्टम से काम करना पड़ेगा कि जो हमारे लोग आज हम ये सोचते हैं कि यार इतना सा कुछ पढ़ लें, हम विदेश में नौकरी करें। मैं इस तह को बदलने के लिए काम करना चाहता हूँ और इस समस्त जो युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं, माताएं बहनें जो भी बाहर भी हैं, सब लोगों से हर जगह मैं अनुरोध भी करता हूँ कि सब लोग साथ आएँ, एक राष्ट्र हम लोग बनाएं, जाति धर्म पार्टीबाजी से ऊपर हट के हम इस देश के लिए भी ज़्यादा भी नहीं हो तो कम से कम 1 घंटा हम लोग निकालें, ताकि जो सपना हम देखते हैं कि हम विदेश में जाएं, विदेशी ये सपना देखें कि कहीं न कहीं काश हम लोग भारत में जाके कोई जॉब करें, इतना हम इस देश को समृद्ध बनाएं। इसी आशाओं के साथ में और इसी विश्वास के साथ में मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि इंसान बनने की ओर कार्य करें। सरकारी जॉब है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को सभी को कामयाब बनाएं, आप लोगों को इतना बुलंद करें कि सारी दुनिया आप लोगों का अनुसरण करे और हम भारत देश को पूरे विश्व में एक अलग पटल पे स्थापित करके पूरे विश्व को हम अपना अनुसरण करवाने में कामयाब हों। जो भी विचार एक सफल व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व किस प्रकार से निखारा जाता है, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया। अब मैं मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी वाणी से हम लोगों को अपने विचारों से अपने विचार हमारे साथ साझा करें। राम जी का दिन है तो एक बार श्री रामचंद्र की जय बोल के उद्बोधन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को आज रामनवमी का दिन है, राम जी का दिन है, तो सभी मेरे युवा शक्ति, मेरी माता बहनों, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। साथ ही राजस्थान दिवस है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज जो रामनवमी का दिन है, अपन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमें जो ग्रहण करनी है, तो हमारे जो भगवान श्री राम जी है उनके जीवन से, क्योंकि भगवान राम एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे। तो मेरा आप सभी युवा शक्ति से अनुरोध है कि इनके जो जीवन है, इनके जो जीवन की अच्छाइयाँ है, जो इनका जो जीवन रहा है, उससे अपन जो चीज़ें ग्रहण करें। मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि बहुत ही श्री रामचंद्र जी बहुत अनुशासित थे, तो अपने को भी अपने जीवन में वो अनुशासन उतारना है, चाहे वो हर चीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अपने सामाजिक जीवन हो। तो हमें आज जो श्री रामचंद्र जी जन्मदिन है, इस अवसर पे हमें उनके जो भाव है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विचारधारा है, वो अपने मन में उतारनी है और उसे एग्जीक्यूट भी करनी है। खाली मन में अपन एक दिन सोचने से नहीं होगा, उस विचारधारा को अपन ने मन में अपनाएं। और साथ ही मैं श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करूँगा आपके उज्जवल भविष्य की, जिस भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करो, सक्सेस हो। और साथ ही मैं पूरे मुकुंदगढ़ की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी ये संस्था लेके आए हैं। और अभी सर ने बताया स्पेस छोटा है, मगर स्पेस बड़े हो जाएंगे। आपके हौसले हैं, आपकी जो ताकत है, आपके पास जो स्टूडेंट है, वो जैसे जैसे मुकुंदगढ़ में बैनर लगेंगे, पोस्टर लगेंगे कि ये सक्सेस रेट, तो ये सब ये कैंपस बड़ा होता जाएगा। सभी को मेरी ओर से, पूरे मुकुंदगढ़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। करेगा गवर्नमेंट नौकरी लगने के ज़्यादा चांस ये काम जान सर कुछ नहीं, मेन तो जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह का हूँ। 1 मिनट का समय लूंगा। आपने पांडवों की कहानी अगर पढ़ी तो देखो, वो एक पीपल का पेड़ है बड़ा सा, उस जगह पे वो एक नदी है, नदी के किनारे पीपल